आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। Redmi Note 11 मेरे पास मौजूद है। Redmi Note 11 पर बहुत ही बेहतरीन रोम मैंने फ्लैश की है। काफ़ी टाइम के बाद कोई अच्छी पोर्ट आई है। कौन सी पोर्ट है बताता हूँ। एक बार आपको ये बता दूँ कि इस रोम में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी वर्क कर रहा है। फेस अनलॉकिंग भी आपको चेक करा देता हूँ, और इसके अलावा पैटर्न लॉक जो है वो भी वर्क कर रहा है, चाहे वो पैटर्न लॉक हो या आपने कोई से पासवर्ड लगाया हो। जनाब सेटिंग्स में जाके माय डिवाइस पर टैप करूंगा तो ये बता दूं कि ये लेटेस्ट रिलीज है, क्योंकि Redmi Note 11 के लिए जो ग्लोबल रोम इस वक्त चल रही है 1.0.11 है, लेकिन ये चाइना पोर्टेड रोम है जो कि OS वर्जन आप देखें तो 1.0.12 और बिल्ड बाय टीम के नाम से जो है इन्होंने ये रोम पोर्ट हुई है Redmi Note 11 के लिए। मेरा मोबाइल 128 GB वाला है, और अब मजीद जो है मैं आपको दिखा दूं अगर मैं डिटेल्स इन्फो एंड स्पेक्स में जाता हूं। ठीक है जी, ये है डिटेल्स मेरे मोबाइल की, और ये देखिएगा एंड्रॉयड वर्जन जो है 14 है, क्योंकि हाइपर ओएस जो Redmi Note 11 पर स्टॉक रोम वाला है वो एंड्रॉयड 13 के साथ आता है, लेकिन ये आपको एंड्रॉयड 14 के साथ मिलेगा। ओएस वर्जन आपने देख लिया 1.0.12। और इस रोम के शशके बहुत है। उस रोम के शशके क्या है, जैसे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और अगर मैं मजीद स्क्रॉल डाउन करूंगा या स्क्रॉल अप करूंगा तो ये शशके आपको इस रोम में मिलेंगे। इस रोम में फीचर्स भी काफ़ी है। रॉयल लैब के नाम से जो है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको कस्टमाइजेशन मिलेगी, अच्छी खासी कस्टमाइजेशन आपको मिलेगी, जिसमें आप खुद जो है इस रोम को चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें। जैसे मैं एक्स्ट्रास पे टैप करता हूँ तो यहाँ पर जो भी आप सेटिंग को चेंज करना चाहें, फिर उसके बाद आपने अप्लाई सेटिंग पे टैप करना होगा, तब जाके जो है वो सेटिंग्स जो आपने चेंज की है वो अप्लाई होगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं थीम्स पे टैप करता हूं तो थीम से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो मॉडिफिकेशन है वो मिलेगी, और भी बहुत कुछ है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे और इसे चेक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। मैं होम स्क्रीन पे अगर टैप करता हूं तो ये होम स्क्रीन पे कभी काफी टाइम पहले रोम में इस तरह का ऑप्शन या फंक्शन आया करते थे, जो कि आपको बहुत टाइम बाद मिलेंगे। ये क्योंकि आम जो होम स्क्रीन है स्टॉक रोम की, इसमें इतनी सारी आपको मॉडिफाई होम स्क्रीन नहीं मिलती जो कि आपको इस रोम में मिलेगी। डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर और डिफ़ॉल्ट आइकन्स यही है, साथ में आते हैं। मैंने थीम्स भी डाउनलोड करके अप्लाई हो गई है, लेकिन जो आइकन्स हैं वो अगर आपको डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको फिर खरीदने होंगे। वो फ्री नहीं है, लेकिन थीम्स ज़्यादातर फ्री है, प्रोवाइडेड है, अवेलेबल है। ये रोम जो है गूगल प्ले स्टोर के साथ आती है और गूगल सपोर्टेड है ये रोम। प्ले स्टोर जो है आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा। आपने जीमेल लॉगिन करना है और आपने जो एप्लीकेशंस चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है। अगर आपने डिवाइस सर्टिफाइड करवाना हो तो मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखकर आप डिवाइस को सर्टिफाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये बता दूं कि ये रोम रूटेड नहीं है। अगर आपको रूट करवाना हो तो वो जो वीडियो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा। इसमें आपको मी डायलर मिलता है साथ में, और मी एसएमएस मिलता है, जो कि आप चाहते होंगे कि आपके Redmi Note 11 में ये दोनों एप्लीकेशन हो, क्योंकि मी डायलर के साथ आपके इसमें कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है। और कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत जो है एक अच्छी सहूलत है, होनी चाहिए है, जो कि मी डायलर के साथ ही आती है। इस रोम में आपको मी कैमरा मिलेगा जो कि स्टॉक रोम के साथ आता है। वही कैमरा एप्लीकेशन आपको इस रोम में मिलेगी, और मैंने इस एप्लीकेशन को चेक किया, इस कैमरा एप्लीकेशन को, तो तमाम मोड्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा, चाहे वो रियर कैमरा हो या फ्रंट कैमरा हो, क्योंकि स्टॉक कैमरा है। स्टॉक कैमरा में आपको अमूमन इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता। राइट साइड से स्वाइप डाउन करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आएगा, और लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंटर आएगा। इसके अलावा अगर आप इसी दौरान स्वाइप करना चाहें तो आप भी वो कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में जो भी विजिट्स मौजूद है सब के सब वर्क कर रहे हैं। आप एडिट करके विजिट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये स्टॉक रोम वाला विजिट है। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर मैं एडिशनल सेटिंग्स में जाता हूं तो यहाँ बस एक मसला ये है कि रीजन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक
डिफॉल्ट रीजन ही मिलेगा जो कि चाइना है। दोस्तों इस रोम में अभी तक मुझे कोई बग्स नहीं मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रोम कहीं पर लैग कर रही है या फिर ये रोम जो है कहीं पर इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। नो जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छी रोम है, चाइना रोम से पोर्ट हुई है। अगर आप Redmi Note 11 पर कस्टमाइज रोम चाहते हैं जो कि फुली कस्टमाइज हो, जिसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स मिले, जिसमें आपको अच्छे खासे शशके मिले। अब ये जो शशका है ना, ये वाकई में मजा आता है इसको देखने में। तो जनाब देर किस बात की है, Redmi Note 11 आपके पास है, चाहे वो SPES कोड नेम वाला हो या SPESN वाला कोड नेम वाला हो। सिंपली आप बूट लोडर अनलॉक करें और फ्लैश करें। सिंपल मेथड है फ्लैशिंग का। किस तरह फ्लैश करना है आगे की वीडियो देखिएगा। मेरी वीडियो से अगर आपको मदद मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये मेरा डाउनलोडेड फोल्डर है, बस एक ही फाइल आपने डाउनलोड करनी होगी जो कि रॉयल ओएस के नाम से है और हाइपर ओएस है। SPES के लिए है, लेकिन SPESN पर भी फ्लैश हो जाएगा होपफुली। लिंक मौजूद है, लिंक पे क्लिक करें, ये रोम फाइल डाउनलोड करें। ये रोम फाइल डाउनलोड करने के बाद आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा सेम फोल्डर में। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो जनाब यहाँ पर फास्ट बूट मेथड प्रोवाइडेड है, और फास्ट बूट मेथड से ही फ्लैश कीजिएगा। आसान तरीका है, साथ में कस्टम रिकवरी भी आती है। एक नजर आपको मैं कस्टम रिकवरी दिखा देता हूं कि कौन सी रिकवरी आती है। पावर बटन अगर दबा के रखेंगे तो पावर मेन्यू सामने आएगा। यहां पर आपके पास सिलेक्शन मौजूद है। रिकवरी की तरफ जाने के लिए मैं इसे स्लाइड कर दूंगा। दोस्तों आपके सामने है स्काई हॉक की कस्टम रिकवरी। इस रोम के साथ आती है। जब आप इसे फास्ट बूट मेथड से फ्लैश करेंगे तो रिकवरी भी साथ में आपको मिल जाएगी। तो जनाब सबसे पहले आपने मोबाइल फोन की बैटरी चेक करनी है। मोबाइल फोन की बैटरी अगर लोअर 30% हो तो बैटरी जरूर चार्ज करें, ठीक है। डेटा आपने सेव करना होगा। डेटा अगर आपने सेव नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपने डेटा मस्ट सेव करना है। ये मत सोचिएगा कि विदाउट लूजिंग अ डेटा इसको कैसे फ्लैश करेंगे, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन फ्लैशिंग जरूरी है, वरना बग्स का सामना करना पड़ेगा, लैगिंग का सामना करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप पहले से कोई कस्टम रोम यूज कर रहे हैं या स्टॉक रोम यूज कर रहे हैं, आपने Xiaomi अकाउंट लॉगिन किया है तो Xiaomi अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, ताकि रिकवरी में जाने से पहले हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह एडिशन सेटिंग्स में मैं जाता हूं और अकाउंट सिंक में जाता हूं, तो यहाँ गूगल का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग इन है। मैं इसे रिमूव करूंगा ताकि मुझे बाद में गूगल की तरफ से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर आपने फिंगरप्रिंट, फेस डेटा वगैरह वगैरह यहां जाकर स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, ताकि रिकवरी में या फ्लैशिंग के दौरान कोई इशू का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, ये चीजें हो गई हैं और ये ही चीजें जरूरी है फ्लैशिंग से पहले। अब आप सिंपली मोबाइल फोन को पावर ऑफ कर सकते हैं या फास्ट बूट मेथड में बूट कर सकते हैं। चले मैं मोबाइल को पावर ऑफ करता हूं। पावर का बटन मैं दबा के रखूंगा। यहां पर कस्टमाइज रोम है तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं पावर ऑफ करता हूं। हमेशा अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज किया करे चार्जिंग के लिए और फ्लैशिंग के लिए। पुरानी केबल ना यूज किया करे, कभी कभी डेटा ट्रांसफर सही तरीके से नहीं होता, ठीक है। इस केबल की अगली साइड कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी है। मोबाइल फोन का अंदाजा लगा लें कि मोबाइल फोन टोटली पावर ऑफ होना जरूरी है। मोबाइल फोन का बूट लोडर का अनलॉक होना भी जरूरी है। मोबाइल फोन की वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फोन से, थोड़ी देर में मोबाइल फोन फास्ट बूट स्क्रीन दिखाएगा, तो आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आता हूं। मैं ऑलरेडी मौजूद हूं एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में, जो कि रोम का फोल्डर है, ठीक है। सिंपली मैं विंडोज क्लीन फ्लैश पे मैं क्लिक करूंगा। एक और फाइल भी आपके पास मौजूद है, बैच फाइल है, जिसपे आप देखेंगे तो विंडोज डर्टी फ्लैश। ये वो डर्टी फ्लैश उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यही रोम की सीरीज यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है, ऑल्दो अगर आप यही रोम की सीरीज यूज कर रहे हैं तब भी आप क्लीन फ्लैशिंग पे जाइएगा। बस विंडोज क्लीन फ्लैश की बैच फाइल पे डबल क्लिक करें, कमांड विंडो ओपन होगा। आपने वाइट
प्रेस करना है कीबोर्ड पर, इंटर की प्रेस करनी है तो फ्लैशिंग शुरू होगी। अब टाइम लगेगा, आपने यहां वेट करना होगा। जैसे फ्लशिंग कंप्लीट होगी, कमांड विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगा, मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और आप केबल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जब आप मी लोगो देख लें। ठीक है, वेट करेंगे, वेट करेंगे, मोबाइल फोन बहुत जल्द बूट करना शुरू करेगा। फर्स्ट बूट है, जरा टाइम लगेगा। कंप्यूटर से हमारा काम खत्म। मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए मी लोगो पे अटका रहा और फिर फाइनली बूटिंग शुरू हो गई है। टाइम लगेगा, वेट करें। दोस्तों फर्स्ट बूट कंप्लीट हो चुकी है। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा और आप यहां पर देख पाएंगे कि लैंग्वेजेस अच्छी खासी प्रोवाइडेड है। डिफ़ॉल्ट थीम के साथ, डिफ़ॉल्ट आइकन के साथ, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर के साथ रोम जो है बूट हो गया है और आपने खुद कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी खुद से। लाइक जैसे मैं स्क्रॉल अप करता हूं फ्रॉम द डाउन साइड, मेन्यू में नहीं जाता, तो ये आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर है जी, नोटिफिकेशन सेंटर, और मैं अगर सेटिंग्स में जाता हूं दिखाने के लिए, माय डिवाइस पे टैप करता हूं, तो ये वही रोम है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई। ओएस वर्जन 1.0.12। डिटेल स्पेक्स में जाता हूं, यहां पर देखिएगा एंड्रॉयड 14। दोस्तों एक बहुत अच्छी रोम है, डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। अच्छे शक्ल के साथ आपको मजा आएगा इस रोम को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है दोस्तों, सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।